नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रसंग लेखन यह लेकर आई हूँ। प्रसंग का अर्थ होता है कोई घटना, तो घटना से संबंधित लेखन। अब यहाँ हमें प्रसंग लेखन के अंदर जो विषय दिया है, टॉपिक दिया है, वह है आगे कुआं पीछे खाई। कहावत का अर्थ लिखकर उससे संबंधित कोई प्रसंग लिखिए। तो आइए हम देख लेते हैं कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। तो आइए हम शुरू कर देते हैं प्रसंग लेखन। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर इसका अर्थ बताना है। आगे कुआं पीछे खाई, इस कहावत का अर्थ बताना है। तो देखते हैं कि क्या इसका अर्थ होता है, और यही कहावत हमारे प्रसंग के अंदर भी पूरी तरह से फिट बैठना चाहिए, ऐसा कोई प्रसंग हमें लिखना है। तो देखते हैं, कहावत है आगे कुआं पीछे खाई, और इसका अर्थ होता है चारों ओर से मुसीबत आ जाना या फिर सब तरफ से हानि ही हानि होना। अब प्रसंग हम लिखते हैं कि मुझे 2016 का वह दिन अच्छे से याद है जब नरेंद्र मोदी जी ने 500 के नोट बंदी का ऐलान किया था। यह खबर सुनते ही माँ के चेहरे का रंग उड़ गया था। वह बहुत परेशान लग रही थी। पिताजी ने और मैंने उनकी परेशानी का कारण उनसे पूछा, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहकर टाल दिया। पर अब वह रोज टीवी पर आने वाले समाचार ध्यान से देखने लगी। एक सप्ताह किसी तरह से बीत गया और अब बैंक में 500 रुपये के नोट जमा करने की अंतिम तारीख की घोषणा हुई। तब माँ से रहा नहीं गया और वह पिताजी के पास आकर बैठ गई और घबराते हुए कहने लगी कि मेरे पास 500 के कुछ नोट जमा किए हुए हैं। यहाँ 5 लिखा है ना, उसके ऊपर चंद्र बिंदु जरूर लगा लेना। 500 ऐसा होना चाहिए। 500 के कुछ नोट जमा किए हुए हैं, जो मैंने इसलिए जमा कर रखे थे कि मुसीबत में या ज़रूरत पड़ने पर काम आ सकेंगे, परंतु अब तो वे किसी काम के नहीं रहेंगे यदि बैंक में जमा ना किए गए तो। अब पिताजी की बारी थी। वे जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम्हारे पास जरूर 500 के नोट होंगे, तभी तो समाचार सुनते ही तुम्हारा चेहरा काटो तो खून नहीं वाला हो गया था। कितनी घबरा गई थी तुम। मैं सब समझकर भी चुप रहा, क्योंकि मुझे पता था तुम इतनी लंबी लाइन में लगकर बैंक में पैसे जमा करने तो जाओगी नहीं और अंत में मेरे पास ही आओगी। दूसरा कोई चारा तुम्हारे पास है नहीं। तब माँ थोड़ी गुस्से में आकर कहने लगी, यह तो आगे कुआं और पीछे खाई वाली बात हो गई। इसमें हर तरह से मेरा तो नुकसान ही नुकसान है। बैंक में मैं जा नहीं सकती और तुम्हें बताकर भी कोई फ़ायदा नहीं। मैंने जमा किए हुए पैसे तो हर हाल में मेरे काम नहीं आएंगे, मेरे हाथ से निकल ही जाने वाले हैं। और माँ ने सारे नोटों की गड्डी लाकर पिताजी के हाथों में रख दी। आज भी जब यह बात कभी याद आती है तो मेरी हंसी निकल आती है। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से हम इस प्रसंग को लिख सकते हैं, इस कहावत को इसमें फिट कर सकते हैं। और भी कोई कहानी और भी कोई प्रसंग आप इसके अंदर लिख सकते हैं, जो भी आपको याद आए या आपको ऐसा लगे कि ये जो कहावत है ये उसमें फिट बैठ रही है, तो आप उसमें इस कहावत का यूज़ करके और उस प्रसंग को लिख सकते हैं। प्रसंग लेखन बहुत ज़्यादा कठिन बात नहीं होती। ये एक तरह से कहानी ही है, लेकिन किसी एक मुद्दे के ऊपर लिखी हुई होती है, इसीलिए हम इसको प्रसंग बोलते हैं। इसमें मुद्दा सिर्फ कोई एक ही होता है। तो इसी को ध्यान में रखिए और अच्छे से लिखिए। आपको ये प्रसंग लेखन कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाने को मत भूलिए, क्योंकि उसी से आपको सबसे पहले मेरा आने वाला वीडियो जो होगा उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।